हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक के बारे में। जब हम रीजनल रूरल बैंक के बारे में बात करते हैं, ये आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बैंकिंग व्यवस्था को अच्छे तरह से जानना हमारे भारत के अर्थनीतिक दृष्टिकोण से। और अगर हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आजकल बहुत ये आता है, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, इन सब में इसका बहुत अहमियत रहता है। तो आज हम रीजनल रूरल बैंक का टोटल डिटेल्स के बारे में देखेंगे। ये बना कब था, इसका एम क्या है, आज के डेट में कितना है और इसका मकसद क्या है, कौन कौन सा कमेटी का रिकमेंडेशन था, इन सब के बारे में हम टोटल देखेंगे। रीजनल रूरल बैंक 2 अक्टूबर 1975 उस वक्त पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। उस वक्त पे पहला रीजनल रूरल बैंक बनाया गया था और उसमें मेनली उस वक्त पे 5 रीजनल रूरल बैंक बना था। ये था हमारा कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन था, जो कि इंदिरा गांधी के अंडर एक कमेटी वर्किंग करता था, द नरसिम्हन कमेटी वर्किंग ग्रुप्स के रिकमेंडेशन से इंदिरा गांधी उस वक्त पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास गया और इस रिकमेंडेशन के थ्रू रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट आया 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर जो कि शास्त्री जयंती और हम महात्मा गांधी के जयंती के रूप में मानते हैं। रीजनल रूरल बैंक आने के लिए इसका मकसद क्या था, इसका एम क्या था? बैंकिंग सर्विसेज टू डोर स्टेप टू द रूरल मासेस ऑफ द स्पेशली इन द रिमोट एरिया, जो कि रूरल लेवल के हैं। भारत में करीबन 70% रूरल लेवल में ही रहते हैं, तो इनके लिए रूरल लेवल के लोगों के लिए बैंकिंग फैसिलिटी मुहैया किया जाए अच्छे तरह से, इसी के लिए रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट आया था। कौन सा कमेटी? नरसिम्हन कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उस वक्त, जो वर्किंग ग्रुप था। तो टू प्रोवाइड क्रेडिट टू देयर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंसेशन रेट ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब कि कुछ स्मॉल रेट इंटरेस्ट रेट में उन्हें जो बोलते हैं कि रीजनल एरिया में जो है, रिमोट एरिया में जो है, उन्हें एक अच्छे तरह से बैंकिंग सर्विस का मुहैया किया जाए, लोन दिया जा सके, इसी के लिए। दूसरा मकसद था टू मोबिलाइज द सेविंग्स एंड चैनलाइज देम फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी रूरल एरिया, मतलब कि रूरल एरिया में वो प्रोडक्टिव काम कर पाए, एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र में ये लोग काम कर पाए। उन्हें अगर लोन मिलेगा तो खुद को एम्पावर करके कुछ लेवल में बिजनेस, स्मॉल बिजनेस क्रिएट करके कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए जो बोलते हैं कि ये इसका मकसद था रीजनल रूरल बैंक का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें मेनली रीजनल रूरल बैंक का पार्टिसिपेटरी देखते हैं। इसका पार्टिसिपेटरी क्या है? आज के डेट में रीजनल रूरल बैंक के नाम से ही जरूर पता चलता है, यहाँ पे भारत सरकार का 50% रोल रहता है। 35% जो होता है स्पॉन्सर्ड बाय नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक जैसे कि एसबीआई हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ये सब नेशनलाइज बैंक। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा है हमारा नेशनलाइज्ड बैंक, जो कि हमारा स्पॉन्सर्ड बैंक रहता है, उसका रोल रहता है 35% और स्टेट गवर्नमेंट का रहता है 15%। ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कितना रहता है रीजनल रूरल में, 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर्ड जो बैंक होते हैं उनका 35%। ये रहता है रीजनल रूरल बैंक में हिस्सेदारी। आज के डेट में हमारे भारत में कितना रीजनल रूरल बैंक है? 22,264। ये मार्च तक पूरा रिपोर्ट है। तो इतना हमारे रीजनल रूरल बैंक हैं, मतलब कि प्लेस हैं। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं, फर्स्ट आरआरबी, पहले आरआरबी कहां पे बना था? ये बना था प्रथमा बैंक, जो कि हमारे मुरादाबाद यूपी में। कौन से स्टेट में बना था? यूपी में, मुरादाबाद में, जो कि बना था फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक 2 अक्टूबर 1975 को। जब हम बैंक के बारे में सुनते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एग्जाम देने के बाद, आरआरबी का एंट्रेंस देने के बाद क्या होगा, क्लर्क, पीओ, ये सब लोग। आज इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो हमारे आरआरबी का हियरार्चिकल फॉर्म है, तो पहले जो रहते हैं, टॉप से मैं डाउन तक लेके जाऊंगा। जैसे कि टॉप में अगर बात करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये होते हैं पहले। दूसरे पायदान पे जो होते हैं कि हमारे चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर। तीसरे पायदान पे जो होते हैं एडिशनल जनरल मैनेजर। चौथे पायदान पे जो होते हैं हमारे रीजनल मैनेजर। पांचवें सीनियर मैनेजर, छठा मैनेजर और सातवां ऑफिसर, जो कि प्रोविजनरी ऑफिसर। फिर आते हैं ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट। तो
तो ये रहता है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आरआरबी का। मेनली जब हम आज के डेट में हम बात करते हैं आरआरबी के बारे में, तो ये आरआरबी है क्या। जैसे कि मैं ओडिशा का एक एग्जांपल लेता हूँ। ओडिशा में दो टाइप का बैंक काम करते हैं आरआरबी के तहत, एक होता है उत्कल ग्राम्य बैंक, दूसरा होता है ओडिशा ग्राम्य बैंक। वैसे गुजरात का एक एग्जांपल लेंगे तो एक रहा कि बड़ौदा ग्राम्य बैंक, दूसरा रहा सौराष्ट्र ग्राम्य बैंक। ऐसे करके आज के डेट में पूरे भारत में 43 आरआरबी है, मतलब कि 43 रीजनल रूरल बैंक है अप टू 1 अप्रैल 2020 तक ये रिपोर्ट है। मेनली अगर हम बात करेंगे ये आरआरबी का जो कमेटी के साथ क्या लिंक था, ये जब 1975 में द नरसिम्हन कमेटी वर्किंग ग्रुप के तहत रिकमेंडेशन दिया गया रीजनल रूरल बैंक के ऊपर, तो पहले सजेशन जो था केलकर कमेटी का रिकमेंडेशन था कि ये 75 से 1987 तक पूरे भारत में 196 रीजनल रूरल बैंक का ब्रांच बन चुका था। तो केलकर कमेटी बोले कि 1980 में क्या हुआ कि ज्यादातर इकोनॉमिक बैंक को जो बोलते हैं कि ह्यूज लॉसेस हुआ रीजनल रूरल बैंक को 80 के वक्त पे। तो जब ये ह्यूज लॉसेस हुआ, इसके वजह से भारत सरकार क्या किए, फिर और एक बार आरआरबी को स्ट्रेंथन एंड और हमारा रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए और दो कमेटी बिठाए। जो दो कमेटी जो थे, गवर्नमेंट सेट अप 2 कमेटी। पहला कमेटी था भंडारी कमेटी जो कि 1994 में 1995 के बीच बैठा। फिर और एक आया हमारा बसु कमेटी 1995 से 1996 तक बैठाया गया। तो ये था कमेटी। तो उसके बाद उसी वक्त पे, क्योंकि ये 1980 तक 1987 तक अगर हम काउंट में लाएंगे 1998 1999 तक, उस वक्त 196 बैंक था, उसमें 171 जो रीजनल रूरल बैंक था ये ह्यूज लॉसेस में चल रहा था। तो 25 बैंक अच्छा चल रहा था, इसका मतलब इसीलिए तो इसको फिर और एक बार स्ट्रेंथन करने के लिए फिर हमारा गवर्नमेंट एक सीरियस डिसीजन ले। क्या किया, द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंसेशनल लोन, जो कि कंसेशनल लोन है, एबोलिश कर दिया, कंसेशनल लोन को एबोलिश कर दिया। एंड द आरआरबी स्टार्टेड चार्जिंग द कमर्शियल इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स लैंडिंग, मतलब कि आरआरबी भी क्या किया कि कमर्शियल इंटरेस्ट रेट लेना शुरू कर दिया। तो इससे जो बोलते हैं आज के डेट में थोड़ा स्ट्रेंथन है। फिर उसके बाद द टारगेट ऑफ द क्लाइंट्स, जो कि हमारा जो क्लाइंट्स है जो कि ले रहा है, रूरल मासेस में जो रहते हैं हमारे वीकर सेक्शन है, ये लोग जो ले रहे हैं बैंक से, वाज सेट फ्री नाउ टू लेंड द एनीबॉडी, मतलब कि ये किसी को भी दे सकते हैं इसके तहत। इस चीज का जो था हमारा रिकमेंडेशन, मेनली कमीशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि हम सीएफएस के नाम से भी जानते हैं। ये 91 96 के बचपन में नरसिम्हन कमेटी, सीएफएस, इन सब का कमेटी का बहुत बड़ा रोल था। तो ये क्या किया, सीएफएस ये रिकमेंडेशन किया कि ये जितने सारे 196 थे, 171 ह्यूज लॉसेस में चल रहे थे, इसके वजह से सीएफएस का कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम का रिकमेंडेशन ये था कि हम क्या करेंगे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके साथ ये रीजनल रूरल बैंक को मिला देते हैं। तो इसीलिए आज के डेट में रीजनल रूरल बैंक 3 टायर सिस्टम में काम करता है। तो आज के डेट में पूरे भारत में टोटल आरआरबी कितना है, 43 आरआरबी आज के डेट में इंडिया में रन करते हैं। ये रहा हमारा टोटल आरआरबी के ऊपर वीडियो। थैंक यू।